धरती बाकी प्लैनेट से इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ भरपूर ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? पेड़ों से। लेकिन ऑक्सीजन बनाने के लिए पेड़ों को भी सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। बचपन से हमने यही पढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र की उन गहराइयों में भी ऑक्सीजन मौजूद है जहाँ सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँचती? ये कैसे पॉसिबल है और इसे डार्क ऑक्सीजन क्यों कहा जाता है? हाल ही में नेचर जियोसाइंस में छपी एक स्टडी के मुताबिक प्रशांत महासागर की 4000 मीटर गहराई में मौजूद क्लैरियन क्लिपर्टन जोन यानी CCZ में ऑक्सीजन का सोर्स पाया गया। 4000 मीटर गहराई यानी दुनिया में सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट की आधी लंबाई। यह स्टडी स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस में प्रोफेसर एंड्रयू स्वीटमैन की लीडरशिप में की गई। समुद्र की गहराई में मिलने वाली इस ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। CCZ में मौजूद कोयले जैसे दिखने वाले पत्थर जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं, डार्क ऑक्सीजन के सोर्स हैं। ये मैंगनीज और आयरन से मिलकर बनते हैं। सवाल है कि डार्क ऑक्सीजन की खोज कब और कैसे हुई? करीब 10 साल पहले साल 2013 में स्वीटमैन की ही लीडरशिप में एक रिसर्च मिशन शुरू किया गया, जिसका मकसद था ये जानना कि CCZ में मौजूद जीव जंतु कितनी ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है। लैंडर्स यानी ऐसे मैकेनिकल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया जो समुद्र में आसानी से नीचे जा सकते हैं और इस पर ध्यान दिया गया कि कैसे समुद्र में नीचे जाते हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन स्वीटमैन और उनकी टीम को ऐसा सरप्राइज मिला जिससे उनकी पढ़ाई पर ही सवाल उठा दिए। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान रिसर्चर्स ने यह पाया कि समुद्र तल में ऑक्सीजन कम नहीं बल्कि ज्यादा है। अब तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद ऑक्सीजन ऊपरी सतह और जमीन पर मौजूद पेड़ पौधों, एल्गी या प्लैंकटन द्वारा किए जाने वाले फोटोसिंथेसिस से ही आती है। स्वीटमैन को इस पर भरोसा नहीं हुआ और इक्विपमेंट्स में गड़बड़ी मानते हुए उन्होंने कई सालों तक इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीकों से दोहराया और हर बार एक ही नतीजा रहा। आप जानते हैं कि डार्क ऑक्सीजन बनती कैसे है? इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान रिसर्चर्स CCZ में मौजूद नोड्यूल्स को शिप पर टेस्टिंग के लिए लेकर आए और लैब एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि नोड्यूल्स में रिमोट के सेल्स जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस चार्ज के जरिए सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना पानी ब्रेक डाउन होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। जानते हैं इस स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे अहम बात तो ये कि डार्क ऑक्सीजन की खोज ने धरती पर जीवन की शुरुआत को दोबारा से एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। इसके अलावा ऐसे वातावरण को बचाने की जरूरत पर भी फोकस करना होगा जहां सेल्फ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन है। पानी के अंदर बहुत से जीव जंतु इसी ऑक्सीजन की मदद से जिंदा होंगे। आखिर में एक और इंटरेस्टिंग बात, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक धरती की आधी ऑक्सीजन समुद्र से ही आती है।